सन 2020 से केस लड़ रहे हैं और कोई करवा नहीं। जमीन में आके बच्चों को लेके हम लोग अपना गुजर बसर करना। अपना घर गिरवी रख के आपने दूसरा एक जमीन है मेरा। ये जमीन हाँ अब ये सीलिंग की जमीन थी तो खारिज कैसे हुआ? रिकॉर्ड रूम में कोई किसान तो दस्तखत हस्ताक्षर करने नहीं गया होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ तौर पे स्टे लगाया। दोस्तों स्वागत है आपका द स्टोरी वाला में। दोस्तों इस समय मैं खड़ा हूँ गोरखपुर से थोड़ा सा पहले, इसको हम जगदीशपुर बोलते हैं, माड़ा पार भी बोलते हैं। और यहाँ पे एक बन रहा है रिंग रोड जो यहाँ से बन के जंगल कौड़िया एक इलाका यहाँ पे है, जंगल कौड़िया को जोड़ेगा। और ये जो हाईवे है ये गोरखपुर के अंदर जाता है, एक हाईवे जो इधर कुशीनगर गोपालगंज होते हुए बिहार निकल जाता है। और मैं यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे जो ज़मीनें हैं, कुछ ज़मीनें आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पीछे जो ज़मीनें दिख रही हैं, ये ज़मीनें कोनी गांव के कुछ लोगों की हैं। और पलटू गुप्ता करके एक हैं जिन्होंने ज़मीनें बेची थी बहुत सारे लोगों को, उनकी ज़मीनें हैं। पर अभी सरकार कह रही है कि ये ज़मीनें किसी की नहीं है, सारी फर्जी लोगों की थी। और ये सारी जो ज़मीनें फर्जी तरीके से उनको दी गई थी, और ये सारी ज़मीनें सीलिंग में आती हैं। सीलिंग यानी कि सरकार की ज़मीनें हैं, लोगों की ज़मीनें नहीं हैं। इस पर एक मामला भी चल रहा है, मामला है कोनी गाँव वर्सेस यूपी गवर्नमेंट। और इस पर हाई कोर्ट ने अभी इस मामले पे स्टे लगाया हुआ है कि ये ज़मीनें जो हैं किसको मिलनी चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं। क्योंकि अभी जो यहाँ पे जो तोड़ा गया, पहले दुकानें थी, छोटे छोटे घर थे, अनुदान दे के छोड़ दिया गया, लोगों को भगा दिया गया कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, ये ज़मीनें अब सरकार की है, यहाँ से हम रोड निकालेंगे, तुम्हें मुआवजा नहीं देंगे। बाकी हम चलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे जिनकी ज़मीनें हैं, क्योंकि हज़ारों लोगों की ज़मीनें हैं। इसमें से 2-4 लोग मिले हैं हमसे जिन लोगों ने कहा था कि हम खुल के बातचीत कर सकते हैं, हम लोग हिम्मत दिखाएंगे बातचीत करने की। तो उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि क्या असल मामला है, और इसमें सरकार और लोगों के बीच में जो मामला फंसा है उसमें हर चीज़ सामने लाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका द स्टोरी वाला में, हमारा जो चैनल है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और क्या पूरा मामला है उसको विस्तार से बताइए। धन्यवाद द स्टोरी वाला न्यूज़ चैनल को। हमारा नाम राजकुमार यादव और हमारे भाई कमलेश यादव और अखिलेश यादव, हम लोग आजमगढ़ के रहने वाले हैं। कोनी ग्राम सभा में पलटू गुप्ता से, जो रुदलापुर के रहने वाले हैं, उनसे हम लोग 2016 में ज़मीन लिए थे। और तब हम चेक कराए थे तो सब ज़मीन सही था, उसमें इंतखाब सब कुछ सही था। और रजिस्ट्री हम लोग उनसे करवाए, खारिज दाखिल हो गया। रोड के एनएच के बगल में हमारी ज़मीन था तो हमने उसको एनएच से चेक करवाया कि कितना हाशिया है इनका। तो उसमें दिखाए कि इनको पहले पलटू गुप्ता की ज़मीन कुछ हाईवे में गया था तो उस पर पैसा भी मिला था। तो हम लोग कन्फर्म हो गए भाई उनका, अगर उनको सरकार पहले पैसा दिया है तो उनकी ज़मीन है। 2020 में ये हुआ कि सरकार ने अधिग्रहण कब्जा किया और कहा ये ज़मीन सीलिंग की है, सीलिंग का बताया। फिर इसके बाद हम लोग उसके लिए मुकदमा किए हाई कोर्ट। सीलिंग का मतलब सरकार की ज़मीन है? हाँ, सरकार ने बताया ये ज़मीन सीलिंग की है। तो हम लोग कहे कि जब सीलिंग का था तो रजिस्ट्री कैसे हुआ, खारिज दाखिल कैसे हुआ? और इस ज़मीन पे 2-2 बार चकबंदी भी हो गया है। हाँ, 2 बार चकबंदी क्रम हुआ, समाप्त हो गया। तो सारे कागजात आपके पास हैं? सारे कागजात जो आपने ज़मीन खरीदी थी? हाँ, रजिस्ट्री पेपर है, सब कुछ हमारे पास है। हाँ, हमारे भाई साहब के नाम है, कमलेश और अखिलेश के नाम से ज़मीन है और सारे पेपर हैं। रजिस्ट्री हमारे पास है जिससे करवाए हैं। और हमारे पास वो भी है कागज़, जो पलटू गुप्ता की जितनी ज़मीन गया है एनएचआई में जो मुआवजा पाया वो भी है। मतलब पलटू गुप्ता की ज़मीन पे एनएचआई ने मुआवजा दे दिया, हाँ। और उसी ज़मीन को जो पलटू गुप्ता ने आपको बेची थी, जो उससे बची हुई बगल में ज़मीन बची थी, हुई। बगल में जो बची हुई ज़मीन थी, हाँ। उसको सरकार कह रही है कि ये सीलिंग की ज़मीन है। हाँ, सीलिंग की ज़मीन बताई। अब उस पे जगदीशपुर से जंगल कौड़िया बाईपास का निर्माण हो रहा है और हम लोगों को मकान तोड़ दिया गया और उस पे हम लोगों को बस 4-5 लोगों को उसमें अनुदान राशि दिया गया। ज़मीन का अनुदान राशि? हाँ, अनुदान राशि मिला। कितना पैसा? अनुदान राशि लगभग हमारे को 5 लाख समथिंग कुछ मिला है। 5 लाख समथिंग। और कितनी ज़मीन होगी आपकी वहाँ पे? 4 डिसमिल ज़मीन थी। 4 डिसमिल। हाँ। हाईवे के बगल में 4 डिसमिल ज़मीन है और सिर्फ 5 लाख अनुदान के रूप में मिला है। हाँ। असल में उसकी कीमत कितनी होगी? असल में कीमत तो अगर सरकार सर्किल रेट के हिसाब से अब जो इस टाइम तो प्राइवेट वैसे तो 20-25 लाख की ज़मीनें हैं हाईवे के किनारे। आज के आम आदमी, गरीब आदमी ये कहाँ खरीद पाएगा ज़मीन? कितने लोगों की ज़मीन इस तरह से फंसी हुई है? इस उस 860 गाटा संख्या में करीब 20-21 रजिस्ट्री है। कोई बिहार से है, कोई गोरखपुर का है, कोई आजमगढ़ का है, कोई कस्या का, हाटा का, सुकरौली का। इसी तरह इसमें एक जीएन पाठक जी हैं, उन अपने माता जी के नाम से लिए थे, आर्मी के रिटायर्ड सूबेदार हैं। उनका तो मकान बना था, लिंटर था, सब वो तोड़ दिया गया। उनको कुछ नहीं मिला? उनको भी अनुदान राशि मिला है कुछ, तो उनको भी ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला। ये सरकार जब कह रही है सीलिंग की ज़मीन है, किस आधार पे कह रही है? सरकार अब जिस आधार पे करे वो सरकार जाने, लेकिन हम सरकार से कह रहे हैं कि यदि ये सीलिंग की ज़मीन थी तो खारिज कैसे हुआ?
हमारा रजिस्ट्री कैसे हुआ? अपने घर तो हम लोग रजिस्ट्री करवाए नहीं, हम लोग भी तो तहसील में ही करवाए हैं। यदि सीलिंग की ज़मीन थी तो सरकार कैसे पहले रिपोर्ट लगा के 2008 में एनएचआई का जब पैसा दिए हैं लोग, जब रोड बना है जगदीशपुर या कसिया रोड जो बना है 4 लेन हाईवे, तो इस पे कैसे मुआवजा दिया गया? यदि सीलिंग का था तो तभी नहीं देना चाहिए था। बाहरी आदमी आके इस पे लिया, खारिज दाखिल नहीं होता तो एक लोग फंसते और उसके बाद कोई नहीं फंसा होता। हम लोग तो भैया तहसील में ही रजिस्ट्री करवाए ना, तो ये कहीं न कहीं प्रशासन उस पे जब खारिज दाखिल होता है 35 दिन बाद तहसीलदार उस पे अपना और लेखपाल लोग रिपोर्ट लगाते हैं, तो वो लोग कैसे रिपोर्ट लगा दिए कि इनका निजी। और जो राजपत्र निकला पेपर में, ये जो रोड बनने के लिए, तो उसमें भी निकला कि हाँ, ये ज़मीन इनके नाम की है और निजी है, कृषि भूमि है। अच्छा, जो राजपत्र में निकला जो पेपर में, हाँ। उसमें आप लोग का नाम था? नाम था और उसमें लिखा था कि ये कृषि भूमि निजी। कोनी गांव वर्सेस यूपी गवर्नमेंट का हाई कोर्ट में ये मामला चल भी रहा है। हाँ। तो इस पे आप कुछ बताएंगे कि मामला चल रहा है, हाई कोर्ट ने क्या कहा है इस पे? अभी तो तारीख उस पे पड़ रही है, उस पे स्टे भी हमारे लोग 860 पे हमें स्टे मिला है। जो ये 60 की चकबंदी को खारिज किए हैं, उस पे रुस्तमपुर सीओ रुस्तमपुर को टाइम दिया गया है और पेपर है उस हमारे पास, अभी आपको दिखा दे रहे हैं। हाँ, स्टे वाला जो वहाँ से मिला सबसे पहले ये जो पेपर लिया आपने, ये पेपर क्या है, मुझे एक शब्द में समझाइए। पेपर है, ये सरकार एक कायमी दाखिल की है अपना, और अपना जवाब ये दे रही है कि देखिए जिसमें लिखा, जिसमें पृष्ठ 472 व 73 का उल्लेख है, लेकिन सरकार कह रही है कि 28/3/64 पर हस्ताक्षर चकबंदी व चकबंदी लेखापाल के हस्ताक्षर जिन बंदोबस्त के अन्य पृष्ठों पर बने हस्ताक्षर से भिन्न है, सरकार कर रही है। तो रिकॉर्ड रूम में कोई किसान तो दस्तखत और हस्ताक्षर करने नहीं गया होगा, ये कौन किया? अगर ये ऐसा है तो सरकार कह रही है कि जो इस पे नाम आप लोग के चढ़ाए गए हैं वो फर्जी तरीके से चढ़ाए गए हैं, लेकिन ये जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है, इस पे स्टे लगा दिया, स्टे लगा दिया। ये है स्टे कागज। सरकार जो कह रही है कि पृष्ठ पे अलग से चिपकाया गया है नहीं जो हस्ताक्षर, तो 64 में चकबंदी लगा, 67 में क्लियर हुआ है। हो सकता है दोनों हस्ताक्षर उनका ट्रांसफर हो गया हो, लेखपाल का ट्रांसफर भी हो सकता है। ये कह रहे हैं कि राम ब्रिज का नाम है। अब चूंकि इस कागज में सरकार ने बताया है कि किसानों को जो जमीन पे नाम है वो फर्जी तरीके से चढ़ाया गया है, आपके सरकारी विभाग ने चढ़ाया है, लेकिन वहीं इसको खारिज करते हुए हमारे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने, देखिए यहाँ पे एक पिटीशन दायर किया गया था पलटू सिंह नाम से। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, आप इस पे देख सकते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ तौर पे स्टे लगाया हुआ है, और स्टे उस बात पे है जिस बात को सरकार ने ये बताया है कि ये ज़मीन जो है फर्जी है, उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है। आप इस बात पे गौर करिएगा थोड़ा सा, मतलब हमारी कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, पर सरकारें कह रही हैं कि सारी जो किसानों की ज़मीन है फर्जी है, सीलिंग के क्षेत्र में वो आती है, वो उनकी ज़मीन नहीं है। सरकारी ज़मीन थी तो चकबंदी 2-2 बार कैसे हो गया? गांव फाइनल हो गया, सब कुछ नक्शा बंदोबस्त, और वो ज़मीन पे इस बात को भी गौर करना है कि उस ज़मीन पे 2-2 बार चकबंदी हुई है, और चकबंदी उसी इंसान के नाम पे हुई है जिससे इन्होंने ज़मीनें खरीदी हैं, और आज सरकार कह रही है कि वो ज़मीनें सारी जो है सीलिंग में आती है। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। इस देश में जो सारा जुल्म होना है, जो सारी तानाशाही होनी है, यहाँ की जो गरीबों के ऊपर होनी है, मजदूरों के ऊपर होनी है, किसानों के ऊपर ही होनी है, कि सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नागरिकों की, जो देश में रहते हैं, सालों से रह रहे हैं, उनके देख रेख के लिए, उनकी भलाई के लिए कुछ अच्छा काम करे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जब इनके घर को देखेंगे, मैं दिखाऊंगा इनके घर को, आज की डेट में एक टीना सेट धरवाने में हालत ख़राब हो जा रही, गरीब आदमी कहाँ से मकान बनवा पाएगा? इस बात को सोचना चाहिए कि जो हमारी सरकारी महकमे हैं या जो सरकारी विभाग है, अपनी मेहनत से घर बनाया और इनको 5 लाख अनुदान देके घर गिरा दिया गया। तो सबसे पहले आप वो कागज़ दिखाइए जो आपको, ये कौन सा कागज़ है? ये कागज़ है, सरकार जब 2008 में 4 लेन का निर्माण करवाई है, तो जिससे हम लिए हैं, पलटू गुप्ता को ये मुआवजा मिला है, उसकी नकल है, आप देख सकते हैं। पलटू गुप्ता यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये पलटू गुप्ता से आपने ज़मीन खरीदी थी? पलटू गुप्ता से हमने ज़मीन लिया था। अच्छा, जब उनकी ज़मीन थी तो अभी उनको दिया गया मुआवजा, और उसी ज़मीन में आज हम ज़मीन लिए हैं तो कहा जा रहा है कि ये सरकारी ज़मीन है और हमको मुआवजा नहीं दिया जा रहा। जो बचा हुआ ज़मीन था, जो बचा हुआ था, अभी पलटू गुप्ता का शेष अभी ज़मीन बची है। उस ज़मीन 860 गाटा से अराजी संख्या में करीब 21-22 लोग लिए हैं, और उसी में हम भी 4 डिसमिल लिए थे। यदि ज़मीन सरकारी थी तो पलटू गुप्ता को 2008 में कैसे मुआवजा दिया गया? तब की सरकार में ये ज़मीन वाजिब था, ये आपका ज़मीन था। आज की सरकार में कह रहे हैं कि ये वाजिब नहीं है। 2008 में सरकार कही कि ये ज़मीन वाजिब है और पलटू गुप्ता को मुआवजा दिया गया। आज 2024 में इसको कहा जा रहा है कि ये वाजिब नहीं है, आप सरकारी ज़मीन पे। ऐसा संभव हो सकता है कहीं? मतलब सरकारें बदलने से ज़मीन का मालिकाना हक भी बदल जा रहा है। इस बात को बहुत ही गौर से हमें देखना होगा। ये आपका ये घर है, ये उस समय इन्होंने जो बनवाया था, ये घर था। पंडित जी हैं, पाठक जी, उनकी माता जी प्रतिमा पाठक जी का ये मकान है। उसी नंबर, अराजी नंबर 860 में उनका है, और ये कमला
ये है सरोज सिंह और एक ये हमारा है, ये हमारा है मकान। ये भाई साहब हमारे खड़े हैं, उनके नाम से ज़मीन थी, कमलेश और अखिलेश। ये हमारा मकान था, झोपड़ी उपड़ी डाल के पीछे हमारा बना था, अल्बेस्टर रखा हुआ पीछे, आगे झोपड़ी डाल के, और उसके आगे हम लोग चाय की दुकान कर रखे थे। आप लोग गौर से जब इस घर को देखेंगे, ये जो तीनों घर है, और जब आप 5 लाख रुपए के बारे में सोचेंगे तो आपको हंसी आएगी कि 5 लाख रुपए में आप इस तरह से घर बना पाएंगे। एक जो हाई कोर्ट ने जो स्टे लगाया था वो वाला दिखाई। हाई कोर्ट एक आदेश के इनके खिलाफ आदेश दिया है। अब जब आप गौर से इस घर को देखेंगे तो आपको दिखेगा सामने ऊपर एक टीन है, टीन का छत है, टेम्परेचर 45 डिग्री है, टेम्परेचर जो है 45 डिग्री है, छोटा सा पंखा चल रहा है, और ये घर भी इनका नहीं है, किसी और ने इनको पनाह दिया हुआ है। इतनी गर्मी में आप अंदाज़ा लगाइए कि कैसे एक इंसान रह रहा होगा। खाना आप इसी चूल्हे पे ही बनाते हैं। आप पीछे देख लीजिए, एक छोटा सा चूल्हा है, चूल्हे पे खाना बन रहा है। 21वीं सदी है, हमारा देश विकासशील की ओर, विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं। और जब आप इस घर में आएंगे, जब दाखिल होंगे, तो मैं कहूँगा आपकी आंखों से आंसू गिर जाएगा। क्या बोले, सन 2020 से केस लड़ रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज यहाँ तक हो गया कि हम लोग घर आप तोड़ के हटा लिए और किसी और की जमीन में आके बच्चों को लेके हम लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और जहाँ की हम लोग की जमीन मेन हाईवे पे थी, करोड़ों की संपत्ति थी, आज हम लोग घर से बेघर हो गए हैं। हम लोग के रहने के लिए कोई जगह नहीं है। या तो सरकार अपना करोड़ों पैसा बचाना चाहती होगी चुनाव लड़ने के लिए, किसी और फायदे के लिए। इन गरीबों की जो हक की लड़ाई है, हक मार के जमीन लिए थे तो हम लोग की जमीन एकदम फ्रेश थी, कोई उस पे दाग ही नहीं था। सन 2020 में हम लोग की जमीन को लोग कब्जा किए, बोर्ड लगा के बोलें कि अब सेलिंग की जमीन सरकारी संपत्ति हो गई है। जो सांसद हैं, जो सब के वहाँ हम लोग गए हैं, सबसे किसी ने कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ तक कि शहर में हम लोग कैंप भी लगाए थे कि हम लोग धरने देंगे, वहाँ भी लोग बोले कि आप लोग परमिशन लेके आइए, तब आप लोगों को धरने पे बैठे दिया जाएगा। बताइए, अभी छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, हमको कोई पढ़ाना लिखाना है, कोई सरकारी जॉब तो है ही नहीं, कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं कि हम अपने बच्चों का भविष्य बना लेंगे। एक चाय की दुकान है, छोटी सी चाय का, और पकौड़ी हम बेच के कितने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के घर दुआर फिर जमीन कहाँ से लेंगे, कहाँ से बनवाएंगे। तो जो ये क्षेत्र गोरखपुर में आता है, यहाँ के विधायक महेंद्र पाल सिंह जी हैं, सांसद जो हमारे माननीय रवि किशन जी हैं, इन 2 नामों से मैं एक निवेदन करूंगा कि कृपया इन जो गरीब लोग हैं, इनकी मांग उठाएं आप विधानसभा और संसद में। हम लोग का जमीन भी छीन लिया गया, हम लोग को 1 रुपया दिया भी नहीं गया, कम से कम हम लोग का जो बन रहा है हम लोग को दिया जाए। तो कितने में जमीन खरीदा था? हम यहाँ खरीदे थे 30 लाख में ज़मीन खरीदे थे। 30 लाख में खरीदा था। 30 लाख में खरीदे थे, और आज सरकार हमको 1 रुपया नहीं दिया है। कितना ये भयावह है, एक गरीब इंसान जो है इस देश का जीवन भर की कमाई लगा के ज़मीन खरीदता है, और आज सरकार, आपको वो अनुदान नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है उसमें, ज़मीन के नाम पर कुछ नहीं मिला। ये भाई साहब 30 लाख की ज़मीन, 30 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। भाई साहब कह रहे 30 लाख की ज़मीन खरीदी थी इन्होंने। बैंक का कर्जा नहीं दे पाए, जो बैंक से कर्जा लिए थे वो कर्जा पूरा का वैसे ही अभी भर रहे हैं किस्त। किस्त अभी भर रहे हैं? किस ज़मीन पे किस्त भर रहे हैं? उस जमीन सरकार ने ले लिया। हाँ, जो ज़मीन ले लिया उसके, जो सरकार ने ज़मीन ली थी उस पे किस्त भर रहे हैं। ये देख सकते हैं, विडंबना देख रहे हैं हमारे समाज की। बैंक किस्त ले रहा है आपका सरकार उस ज़मीन पे जिस पे इन्होंने 30 लाख दे के ज़मीन लिया था। उसी ज़मीन में लोन घर दूसरे ज़मीन पे लिए थे, इस ज़मीन पे नहीं, अपना घर का जो दूसरा ज़मीन भी वो रखे इसको खरीदे थे। हाँ, अपना घर गिरवी रख के आपने और दूसरा एक ज़मीन है मेरा, ये ज़मीन लिया था। हाँ, तब ये ज़मीन लिए थे। उसका किस्त अभी बैंक, केनरा बैंक गोरखनाथ उन्हें आदित्यनाथ के मंदिर के बगल में जो बैंक है वहीं पे हम वहाँ किस्त देते हैं। मतलब जो योगी जी हैं उनके जो बगल में जो बैंक है, मठ के बगल में जो बैंक है, केनरा बैंक, उसी बैंक से इन्होंने लोन लिया है, लोन भर रहे हैं। 30 लाख की ज़मीन इनकी स्वाहा हो चुकी है। सरकार कह रही है कि हमारी ज़मीन है, आपको फर्जी तरीके से मिली थी। और फर्जी कोई जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती है, सारी जिम्मेदारी आम नागरिकों की है, गरीबों की है। अभी जो हमारा बनता है कम से कम जितना उतना दे देते कि चलिए ठीक है, हमारा जितना पड़ गया, हमको लोग कहीं और खरीद लेते, कुछ पैसा हमको मिलता तो हम लोग कहीं और खरीद लेते, थोड़ा कम खलता। अब हम लोग का पूंजी ही मार दिया गया, ज़िंदगी भर का कमाई। अभी हमारी उम्र 45 साल हो गया, 45 साल के बाद हम क्या करेंगे? हम अपने परिवार बच्चों के लिए अब कमाएंगे खाएंगे, या कुछ अपने जीवन के लिए कुछ करेंगे? नहीं, अगर ज़मीन लौटा सकते हैं तो जो मुआवजा इनका जो बनता है कम से कम उतना दे दिया जाए, ताकि ये लोग चैन से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। क्योंकि इनके घर पे भी बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और बहुत सारे लोग इनके ऊपर डिपेंड हैं, जो इनके वजह से इस भरोसे बैठे हैं कि इंसान कमाएगा तो कुछ घर पे लेके आएगा जिससे उनका पेट भर सके। और ये जो मैं यहाँ पे बात रखने आया था, सिर्फ इसलिए रखने आया था क्योंकि यहाँ पे 2 लोगों की बात नहीं है, यहाँ पे कम से कम
ऐसे दर्जनों भर लोग हैं। गाटा संख्या 860, ग्राम कोनी वर्सेस यूपी गवर्नमेंट एक केस चल रहा है।